वाला भाग है ये। मदद करना, प्रेम करना, कंगालों की सुधि लेना। मसीह बहन भाइयों, इसे समझ लो, जैसे हम प्रार्थना करते, दुआ करते, आराधना करते, चर्च जाते हैं, हमें वचन का पालन भी उसी रीति से करना है। वचन का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को हम किस रीति से प्रसन्न करेंगे? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञाएं मानेगा। मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं, मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ। आप सभी को जय मसीह की। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, प्रभु की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। आज हम मिले हैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ। हमें फिर से मिलाया या एकत्रित किया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके। आज हम देखेंगे पहुनाई के बारे में और कंगालों के बारे में, और परमेश्वर का क्या वचन कहता है इन सारी चीज़ों में, हमारे जीवन में इनका कितना वैल्यू होना चाहिए। पहुनाई, कंगालों की मदद और लोगों की सुधि लेना, ये परमेश्वर को कितना भाता है, हम ये भी देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा हुआ है, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। जब हम किसी की पहुनाई करते हैं, जब हम किसी को भोजन देते हैं, जब हम किसी को खाना देते हैं, जब हम किसी मुसाफिर को पानी पिलाते हैं, कोई किसी की हम मदद करते हैं, प्रभु का ये वचन कहता है कि तुम स्वर्गदूतों की मदद करते हो, स्वर्गदूतों की पहुनाई करते हो, स्वर्गदूतों को तुम मेहमान नवाजी करते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है। जिस प्रकार यीशु मसीह भी कहते हैं कि मेरे नाम से यदि कोई तुम्हें मेरा दास जानकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो परमेश्वर कितनी सामर्थ्य है प्रियो। आशीष अपने हम ले सकते हैं। हम पहुनाई करने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा, किसी भूखों को खिलाने के द्वारा, प्यासे को पिलाने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग ले सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा कि तुम स्वर्गदूतों की पहुनाई करते हो और इसके द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। आइए प्रियो और एक वचन देखेंगे, मत्ती 25। यहाँ पर ये यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है, और जब यीशु मसीह न्याय करेंगे और जब वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होंगे और जब वो न्याय करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किन चीज़ों को पूछने वाले हैं और कौन सा प्रतिफल देने वाले हैं, ये दृष्टांत है पूरा। यीशु मसीह ने न्याय के दिन के विषय में, जब वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, विश्वासियों को विश्वासियों से अलग करेगा और पूछेगा, क्या मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया? क्या मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया? क्या मैं निर्वस्त्र था तुमने मुझे कपड़े ओढ़ाए? क्या मैं बंदी गृह में था क्या तुम मुझे मिलने आए? क्या मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली? ये सारी चीज़ें जो यीशु मसीह पूछने वाले हैं प्रियो। तो यहाँ पर हम और एक बार देखते हैं कि यीशु मसीह इन सारी चीज़ों को हमारे मसीह जीवन में कितना वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। हमने अभी पहले वचन में क्या पढ़े कि तुमने स्वर्गदूतों के साथ किया, और हमने ये वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेरे साथ किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने स्वर्गदूतों के साथ तो किया लेकिन मेरे साथ किया। तो ये बहुत ही वैल्यूबल है प्रियो। हमें समझना चाहिए कि एक भूखे को खिलाना, एक प्यासे को पिलाना, एक आवश्यकता में पड़े गरजू व्यक्ति की हम जब मदद करते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ करते हो। तो ये कितना ही सुहावना है कि हम किसी बीमार की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी सुधि लेते हो, कि तुमने किसी कंगाल की सुधि लिया तो मेरी सुधि लिया, भूखे को खिलाया तो मुझे खिलाया, पैसे को पिलाया तो मुझे पिलाया। तो हमें कितना आवश्यक है प्रियो। यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और यदि हमें कोई तकलीफ में दिखता है या कोई किसी आवश्यकता, उसकी कोई चीज़ उसको आवश्यक होती है और हम उस चीज़ को वहाँ से निकल जाते हैं, तो ये हम गलत करते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हमें भूखों को, गरीबों को, कंगालों को, बीमारों की सुधि लेना चाहिए। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है। ये यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था तो तुमने मेरी सुधि ली। लेकिन वो बाई ओर वालों से कहता है कि तुमने ऐसा नहीं किया। जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और वो लोग पूछेंगे कि कब तू हमें मिला और हमने तेरे साथ नहीं किया। तो परमेश्वर कहेंगे कि तुमने एक से, यहाँ पे लिखा है कि तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो एक छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। एक छोटे से छोटे में से किसी के साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। इसलिए हमें हर एक के साथ करना है प्रियो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें किसी के भी छोटे के साथ हम करते हैं तो हमें ये सोचकर करना है कि हम परमेश्वर के साथ करते हैं। क्योंकि यही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम एक मनुष्य, एक भाई, एक बहन के साथ भी भलाई करते हैं, कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई बंदी गृह में है, कोई निर्वस्त्र है, जब हम उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो प्रभु ने कहा कि तुम मेरे साथ करते हो। इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा स्वर्गदूतों के साथ किया। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट कहते हैं यीशु मसीह कि यदि तुमने किया तो मेरे साथ किया, और यदि तुमने नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। यदि तुमने एक छोटे से छोटे के साथ किया तो मेरे साथ किया, अगर तुमने छोटे से छोटे से भी साथ नहीं किया तो तुमने मेरे साथ भी नहीं किया। और वहाँ उनको कहता है और यह अनंत दंड भोगने, परंतु
भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो ऐसा करेगा, बीमार की सुधि लेगा, भूखों को खिलाएगा, प्यासों को पिलाएगा और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह में जीवन यापन करेगा, प्रभु कहता है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। लेकिन जो नहीं करेगा वो अनंत दंड भोगेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है। तो ये संसारिक लोग हैं प्रियो, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने हमें सारी बातें पहले से कह दी है कि ये सब कुछ होने वाला है, तो हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, कितना हमें इसके प्रति जागरूक रहकर ये सारी चीज़ें करना चाहिए। सुसमाचार बताना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, पवनाई करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। यदि हमें कोई दिखता है भूखा प्यासा तो उसकी हमें सुधि लेना चाहिए, हमें थोड़ा समय निकाल कर उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे प्रभु खुद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं, मैं खुद सेवा करने आया हूँ। तो परमेश्वर जब यीशु मसीह पुत्र होकर भी उन्होंने चेलों के पाँव धुए, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, उन्होंने जो दुर्दशा में वो देखते थे यीशु मसीह उनको देख नहीं पाते थे। तो आज भी हम जब कंगालों के साथ, किसी आवश्यकमंद व्यक्ति के साथ कुछ करते हैं, ठीक है, आपको कोई रिटर्न में नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रतिफल देगा, परमेश्वर प्रतिफल देगा। मनुष्य आपको क्या ही प्रतिफल देगा और मनुष्य आपको क्या ही दे सकता है, जितना परमेश्वर देगा। तो हमें हर समय ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है करने के लिए, और मैं मनुष्य के साथ नहीं, मैं परमेश्वर के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो एक छोटे से छोटे के साथ करता है मेरे साथ करता है। यदि कोई मुझे भूखा दिखे, मुझे प्यासा दिखे, जो दिखे, जैसा वचन में लिखा है कि कंगाल तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। कंगाल हमारे साथ है, हमारे कॉलोनीज़ में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमें हर जगह दिखते प्रिय। थोड़ा समय निकालकर उन्हें क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता को पूरा कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपको उस दिन जब न्याय का दिन होगा तब प्रतिफल देगा। निश्चय परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, क्योंकि मत्ती 25 में इसी चीज़ का वर्णन किया है कि न्याय के दिन जब प्रभु ने पूछेगा कि छोटे से छोटे के साथ किया तो मेरे साथ किया, अगर नहीं किया तो प्रभु कहता है कि तुम अनंत दंड भोगेंगे, क्योंकि तुम्हारे जिन जो नहीं करेंगे, जिनके पास कौन नहीं करेंगे, जिनके पास वचन नहीं। लेकिन हमारे पास वचन है प्रिय, तो हमें इसको पालन करना बहुत ही आवश्यक है। हमें दूसरे को हमें ग्रहण करना है। हमें कलीसिया में भी बहुत आवश्यक व्यक्ति दिखते हैं। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम हम किस चीज़ से दिखाएंगे। प्रभु ने कहा कि आपस में एक साथ प्रेम रखो और अपनी देह के समान प्रेम रखो। जब हम अपनी देह के समान प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर से भाता है, परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि खुद परमेश्वर क्या है, प्रेम है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं और हम स्वर्गदूतों की भाषाएं बोले तो वचन कहता है तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं, यदि तुम स्वर्गदूतों की बोलिया भाषा बोलो और तुम अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दो, इतना भी तुम करो, लेकिन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझ हो। तो प्रभु ने कहा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रेम करो। और पौलुस कहता है कि प्रेम को छोड़ किसी वस्तु में किसी के कर्जदार नहीं होना। तो जब हम प्रेम करेंगे तभी हम किसी पर दया आएंगी, तभी हम किसी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे, जो कि परमेश्वर को बहुत भाता है। ये हमारे जीवन का बहुत इंटरेस्टिंग भाग है और बहुत ही मसीह व्यक्ति के जीवन का बहुत ही आवश्यक वाला भाग है। ये मदद करना, प्रेम करना, कंगालों की सुधि लेना। मसीह बहन भाइयों, इसे समझ लो। जैसे हम प्रार्थना करते, दुआ करते, आराधना करते, चर्च जाते हैं, हमें वचन का पालन भी उसी रीति से करना है। वचन का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को हम किस रीति से प्रसन्न करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरी आज्ञाएं मानेगा। मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं, मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ सहज है। तो प्रभु ने हमें कुछ पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं कहा, कहीं हमें जाने के लिए नहीं कहा, कुछ बोझ ढोने के लिए नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने सहज सिंपल कमांड्स आज्ञा में दिए कि जिसे हमें अपने जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में हमें पालन करना बहुत आवश्यक है। हमें एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्रेम रखना है। कोई हमें कंगाल दिखता है, कोई गरजू दिखता है, कोई आवश्यक में पड़ा व्यक्ति दिखता है, तो हमें उसकी मदद करना है परमेश्वर की दया से। और प्रभु ने कहा कि प्रतिफल मैं दूंगा। न्याय के दिन भी परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा था हम दूसरों की खेती सींचोगे, तुम्हारी भी खेती सींची जाएंगी। परमेश्वर तुम्हें भी लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु तुम्हें भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम दूसरों से प्रेम रखोगे, जब तुम अपने समान दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करोगे। प्रभु ने कहा अपने समान हमें प्रेम रखना है। और प्रेम ये बहुत ही बड़ी आज्ञा है, महान प्रेम सब में बड़ा है। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम सब में बड़ा है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। आइए और एक वचन देखते हैं, नीति वचन 19:17। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। कितने क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है प्रियो कि जो कंगाल की सुधि लेता है वो यहोवा को उधार देता है। आमीन। हमारी योग्यता नहीं है, बोलो कितना परमेश्वर ने आसान ऐसा रख दिया हमारे सामने कि लो कंगालों की सुधि लो, मुझे उधार दो। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा कंगाल को दो तो तुम मुझे दोगे और मैं रिटर्न तुम्हें करूँगा। आमीन। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है, कितना इंटरेस्टिंग है। और क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को भूलता है? प्रभु के वचन में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं जो अपने वायदे पूरा ना करे और जो झूठ बोले, है ना। यहाँ पर लिखा हवा को उधार देता है और इस काम का प्रतिफल परमेश्वर उसे अवश्य देगा।
इसे करके देखिए अपने जीवन में। गरीबों की, कंगालों की मदद करिए। विधवा का कंगाल, विधवा का दान, हमें याद रखना चाहिए कि उस प्रभु ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला। तो जो छोटे से छोटे में भी प्रभु के कामों को करता है, परमेश्वर उसे भी बहुत आशीष देता है, बहुत ब्लेस करता है, बहुत बरकत देता है। और प्रभु कहता है कि मैं उसको प्रतिफल दूंगा। तुम कंगाल को दोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। यहाँ पर कंगाल को देने के लिए बात हो रही है, ज़रूरतमंदों को। ये टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर बात करें, ये बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित है, कुछ भी बाइबल से बाहर नहीं, सब कुछ बिब्लिकल है। और मैं चाहती हूँ आप इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। कंगाल की सुधि लीजिए, गरीबों की सुधि लीजिए। परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है प्रियो, मेरे लिए, आपके लिए, ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए है कि हमें मदद करनी चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, और ताकि प्रभु हमें ब्लेस कर सके। तो जब से हम कंगाल को देते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें दूंगा, ऑनर दूंगा और तुम्हें प्रतिफल दूंगा। तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमें करना है और अपने प्रतिफल को पाना है। हमारी तो योग्यता नहीं है, हमारी तो कुछ योग्यता नहीं है कि हम यहोवा को उधार दे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम कंगाल को देते हो तो मुझे देते हो और मैं तुम्हें ऑनर करूंगा, मैं प्रतिफल दूंगा। वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें रिटर्न क्या करेगा, इसकी सोच, इसकी चिंता छोड़ दो। परमेश्वर आपको जब देगा तब उत्तम देगा, बेस्ट देगा, आकाश के झरोखे खोल कर देगा। अगर तुम सच्चे मन से एक दूसरे से प्रेम रखोगे, मदद करोगे, कंगालों की सुधि, गरीबों की सुधि, कलीसिया में किसी व्यक्ति की, विधवाओं की सुधि लोगे। विधवाओं को देना भी परमेश्वर को बहुत पसंद है, कंगालों को देना भी परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं में एक दूसरे की मदद करें, ये भी परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। वायदे के अनुसार वचन में लिखा है, इस बाइबल के अध्याय के अनुसार। आमीन। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, गलातियों 2 अध्याय उसका 10 वचन। गलातियों 2 अध्याय उसका 10 वचन। केवल वह यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न करता हूँ। पौलुस क्या कर रहा है, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, यीशु मसीह ने दी है, उसको फॉलो कर रहा है। अभी हमने पढ़े कि एक दूसरे को ग्रहण करो, पौलुस कहता है ना। और यहाँ पर भी पौलुस कह रहा है कि केवल यह कहा कि कंगाल की सुधि ले और इस काम के करने के लिए मैं आप भी यत्न करता हूँ। पौलुस भी यत्न करता है। आमीन। पौलुस भी अपनी सेवकाई में कंगालों की सुधि लेने के लिए क्या करते थे, यत्न करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो जान गए थे कि ये सेवा, ये मिनिस्ट्री के साथ ये सेवा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसे यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह ने कहा है, ये कमांड यीशु मसीह से मिली हुई है। इसलिए पौलुस भी कहते हैं कि मैं खुद इसको करने का यत्न करता हूँ, मैं खुद इसको करने का यत्न करता हूँ। आमीन। तो प्रियो, हमें कितना यत्न करना चाहिए? जब पौलुस ने किया, पतरस ने किया, यीशु मसीह ने किया, और खुद यीशु मसीह ने कहा न्याय के दिन में इसका प्रतिफल दूंगा और इस पृथ्वी पर भी दूंगा, मैं प्रतिफल दूंगा। जो कंगालों की, गरीबों की मदद करता है, मैं उसे प्रतिफल दूंगा। तो हमें कितना करना चाहिए? खुद पौलुस भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भी करने का क्या कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ। तो हमें आज हर एक विश्वासी जो अपने जॉब में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में बिजी हो गए, उन लोगों से यही कहना है कि थोड़ा बाहर निकलिए और प्रभु के कामों को कीजिए। हम साथ साथ सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में बता सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में बता सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि प्रभु कितना प्रेमी है, ये कितना प्रेम है परमेश्वर का कि उसने हमसे किया। और खुद मसीह जन भी प्रभु के प्रेम को फॉलो करते हुए वो भी ऐसा ही प्रेम करना है। आमीन। तो एक मसीह व्यक्ति की क्या पहचान होती है? परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। यदि हमें अच्छे फल होंगे प्रियो, तो हम अच्छी बातों के लिए पहचाने जाएंगे, और हमें देखकर लोग हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में बैठा है क्या करेंगे, बढ़ाई करेंगे। लेकिन यदि हमारे जीवन में ही खुद अच्छे फल नहीं है, यदि हम ही खुद झगड़ालू हुए, हम खुद ही, हमारे जीवन में बुरे बुरे काम है, लड़ाई है, झगड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हम क्यों कर मनुष्य लोग हमें देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करें? इसलिए आवश्यक है एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे से प्रेम रखिए, और एक दूसरे के कलीसिया में, कंगालों में, गरीबी लोगों में, विधवाओं में भी, ये भी परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, किसी की आवश्यकताओं में उसकी सहायता करें, मदद करें, अपने समय से मदद करें, अपने धन से मदद करें, अपने वस्तुओं से मदद करें, अपने धन, पैसे और अपने समय से भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और ये सेवा में आता है प्रियो, क्योंकि पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि मैं भी खुद इसे करने का यत्न करता हूँ। तो हमें भी इसे करने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए हमारे जीवन में। ये हमारे जीवन का, एक मसीह व्यक्ति के जीवन का भाग होना चाहिए, मदद करना, प्रेम करना, सहायता करना और प्रभु के सुसमाचार को सुनाना। आशा करती हूँ आपको ये सारे वचन समझ में आए, और प्रभु आपसे बात करे, आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मसीह लोगों तक पहुंचाइए। और आप सबके प्रेम के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप सबके सपोर्ट के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन के लिए कि प्रभु ने हम सबको चुना और मुझे इस संसार से बचाया, प्रभु की सेवा करने का अवसर दिया, प्रभु के वचन में से बताने का अवसर दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं शुक्र अदा करती हूँ जिंदा खुदा का। आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। आपके प्यार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ, और सारी बातों से परमेश्वर को महिमा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के कामों को करते जाइए।